ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये भगवान की भक्ति का पात्र कैसे बना जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, चाहे वो भक्ति योग से हो जाए, ज्ञान योग से हो जाए, पर कैसे क्या करें। तो इसके लिए भगवान ने कहा पूर्व वाले श्लोक में, सिद्धिर प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोत निबोध में। ज्ञान योग की जो सबसे परा निष्ठा है, सबसे श्रेष्ठ निष्ठा है, वो क्या है? नैष्कर्म सिद्धि, जिसमें कर्म नहीं है, जो कर्म के द्वारा साध्य नहीं है, कर्म के द्वारा उसका निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि कर्म भी जिसकी सत्ता से होते हैं, उस जिसकी सत्ता से ये कर्म होते हैं उसमें कर्म नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में कर्म के विषय में बहुत प्रकार से कथन किया है। किम किम कर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता। क्या कर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इसमें बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। जीवन भर सेवा करते रहो, भूल से कोई गलती हो जाए तो समझ लो तुम्हारा किया कराया सब पानी। ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान लोग मोहित हो जाते हैं। कर्मणो हि बोधव्यम बोधव्यम चा विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। ये कर्म की गति बड़ी गहन है, इसलिए कर्म को समझना चाहिए। कर्म का रहस्य बंधुओं यही है कि स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके परमात्मा के निमित्त या परमात्मा के अर्पण बुद्धि से जब कोई कर्म किया जाता है, आसक्ति का त्याग करके, फल की इच्छा को परे रख करके, स्वार्थ बुद्धि त्याग करके जब कोई कर्म किया जाता है तो वो कर्म नहीं बल्कि कर्म योग बन जाता है। वो कर्म ही पूजा है। यदि ऐसे कर्म किया जाए तो पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। परंतु ये नहीं कहते कि पूजा नहीं करना, पूजा नहीं कर पाओ चलेगा, पर जिसने स्वार्थ बुद्धि त्याग के कर्म किए हैं, दूसरे के काम आया, फलाकांक्षा रहित होकर के दूसरे के कर्म करे करवाए, अपने करे करवाए, ऐसे लोगों के लिए इन्होंने कह दिया है कर्म ही ये पूजा है। तो क्या है कि कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, इसलिए कर्म को समझना चाहिए।
क्योंकि एक जगह ये भी कहा है गीता में ही कि कर्मणि कर्म या पश्चेत, जो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में जो कर्म देखता है, सबुद्धमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, ऐसा कहते हैं। तो कर्म में अकर्म, तो कर्म में कर्म स्वरूप क्या है, क्रियाशील क्या है, शरीर क्रियाशील है, इंद्रियां मन बुद्धि तक क्रियाशीलता है। यहाँ तक ये सोने जागने वाली चेतना भी अभी है, फिर चली जाएगी, लुप्त हो जाएगी। यहाँ तक सब में क्रिया है, परंतु जिसमें क्रिया नहीं है वो वस्तु तो चैतन्य सत्ता ही है। उसी को सच्चे अर्थों में नैष्कर्म सिद्धि भी कहते हैं। ज्ञान योग की पराकाष्ठा है। ज्ञान योग की पराकाष्ठा क्या है? चैतन्य सत्ता सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसी जो निष्ठा है ये ज्ञान योग की परानिष्ठा है। इसी को नैष्कर्म सिद्धि, ये इसकी सिद्धि कर्म से नहीं बल्कि ज्ञान से प्राप्त होता है आत्मा। कर्म से जो नाशवान फल प्राप्त होता है और क्रियाशीलता शरीर मन और इंद्रियों तक बुद्धि तक ही है। इसके पीछे यो बुद्धि परतस्तु सा, बुद्धि से पीछे जो है वो तो कैसा है, क्रियाशीलता से रहित है, क्रिया भाव उसमें नहीं है। ऐसा ये जो है क्या है, ये परम ब्रह्म परमात्मा। ज्ञान योग की परानिष्ठा से नैष्कर्म सिद्धि, जिसमें कर्म नहीं है, जिसका निर्माण कर्म से नहीं हुआ है, स्वतः ही है, स्वयं सिद्ध है, अपनी महिमा में स्थित है। जासु सत्ता, उसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर के ये मन इंद्रियों के माध्यम से देह और जगत को दिखाता है। जिसकी सत्ता से, जिसकी चैतन्यता, चेतना नाम एको बहु नाम, जिसकी चेतना जो कि एक ही है पर बहुतों में अहम अस्मि, हाँ, कहने की सामर्थ्य, और सभी को ऐसा लगता है कि मैं जो जानता हूँ कोई नहीं जानता। ये जो बुद्धि में ऐसा लगता है, ये इसीलिए लगता है कि जो सबसे अधिक ज्ञान जिसमें है, ऐसा जो अंतर्यामी आत्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है, जिसे यहाँ ब्रह्म शब्द करके कहा गया है, वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अधिक ज्ञानवान है। उसके ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। उसी के ज्ञान से सभी बुद्धियाँ, सबकी बुद्धि ज्ञान को प्राप्त होकर के मैं ये नॉलेज रखता हूँ, मैं वो नॉलेज रखता हूँ, मेरे पास ये ज्ञान है, वो ज्ञान है, ये सब कहते फिरते हैं। तो ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा है वो ज्ञान योग से, ज्ञान योग की परानिष्ठा के द्वारा प्राप्त होता है, जिसको नैष्कर्म सिद्धि भी कहते हैं। ये नैष्कर्म सिद्धि जिसमें कर्म नहीं है, जो कर्म से प्राप्त नहीं होता, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, ऐसी जो चैतन्य सत्तात्मक सत्ता मात्र स्थिति है, उसका नाम है ब्रह्म। उस ब्रह्म को जैसे प्राप्त हो सकते हो अर्जुन, उस तरह वह तरीका, वह साधना अर्जुन मैं तुमको संक्षेप से कहता हूँ, सुनो, धारण करो। अर्जुन ने कहा महाराज बता दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या करना है तुमने? बुद्धि को विशुद्ध बनाना है। पहले नंबर उस परम ब्रह्म परमात्मा को ज्ञान योग के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, जिसको नैष्कर्म सिद्धि कहते हैं, इसके लिए बुद्धि शुद्ध होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। और भगवान ने भी कहा है, निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन
मुझे प्राप्त कर सकता है? कौन? निर्मल मन बाला, मोय कपट छल छिद्र न भावा। मोय कपटी, हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारे यहाँ सब चल जाएंगे, पापी चल जाएगा, पर ये तीन नहीं चलते, कपटी छल छिद्री। हाँ, उसी में खा रहे हो, काम भी अपना निकाल रहे हो, उसी परिवार की कटिंग भी कर रहे हो। छल, खाया पिया सब किया, खर्चे भी आपके उड़ाए, और बाद में जाकर किसी से भिड़वा आए, जेब कतरवा दी, जमीन खरीदी उसमें 4 CBC कर ली। ये कहते हैं छल, छली आदमी है ये। जब जरूरत थी कि लड़ाई झगड़े में हमारे साथ खड़ा हो तो पता लगा विपक्ष की ओर खड़ा है। वैसे रोजाना अपने पास जिनसे बात नहीं बनती है उसी से राम राम करने पहुंचेंगे, ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। छली, छल ना करना चाहिए। जिसका खाया है, जिसके साथ रहते हो, उसका सपोर्ट भी होना चाहिए कि सपोर्ट का मौका लगे तब वहाँ खड़े हो, खाने का मौका है तब यहाँ आ जाओ, जरूरत पड़ जाए तो हमें इतने की जरूरत तो जुगाड़ करते हैं, और फिर जब मौका पड़े तो फिर दूसरी जगह खड़े, उल्टे ही साइड में। ये छली, हाँ, ये छल कपट ठीक नहीं है। हाँ, एक विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए पहले सेंटर दूर दूर हुआ करते थे देहातों में, आपस में खूब मेल मिलाप पूर्वक रहते रहे। परीक्षा का दिन आया, अब एक ने क्या बदमाशी की कि परीक्षा का समय आया तो एक लड़के को उसी में बंद कर दिया और ताला लगा दिया, खुद परीक्षा देने चला गया। उसका पेपर ही खत्म नहीं दे पाया, मिला भी रहा और हंसी टिटोली करता रहा, अपना मित्र बना रहा, बाद में ये कर दिया। इसका नाम है छल। छल से उसको परीक्षा नहीं देने दी, पर ऐसा करने से, तेरे द्वारा ऐसा करने से तुम उसका प्रारब्ध नहीं नष्ट कर सकते हो। ऐसे लोग एक बार तुम धोखा दे लोगे, दूसरी बार अच्छे से पढ़ाई करके और आगे निकलेंगे। जैसे दुर्योधन पांडवों से मिले रहे और जहर भी भीमसेन को दे दिया, अंततो गत्वा दुर्योधन का कौरवों का समूल नाश हो गया। दुर्योधन का तो हो ही गया, कौरवों का समूल नाश ही हो गया। भगवान कहते हैं मोय कपट, कपटी नहीं चलता है, छली छिद्री नहीं चलता है। छिद्री जानते हो? छिद्री कहते हैं साथ में बैठे सब कुछ करते हैं, जो कोई पीछे जरा सा है तो वो फिर उसमें दोष गिनाते हैं, उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, वो ऐसा है, वो आदमी तो ठीक है पर ये बात उसमें ये है, ये है। 40 दोष गिनाते हो और सामने हाथ जोड़ लेते हो। हाँ, छिद्र, ये छिद्र देखना, दोष देखना। बच्चों के विवाह जाकर बोला है वो तो लड़का तो शराबी है, रुकवा दिया, क्या मिल गया तुम्हें इससे? और उसके प्रारब्ध में ब्याह लिखा है तो तुम कहाँ तक रोकोगे? कोई दूसरा करेगा आकर, अथवा जिसको रोक के आए हो वही आएगा, समझ जाएगा तुम्हारी चाल। इसलिए कपट छल छिद्र नहीं होना चाहिए जीवन में। हाँ, परिवार का मामला है, सभी भाई बंधु हैं, भाई भतीजे हैं, एक को चुपके से अलग दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे हो। एक को जेब में पैसे घुसेड़ दे रहे हो, एक के पास कुछ नहीं है बेचारा। अरे तुम मालिक मुखिया हो, सबके साथ समान बर्ताव करो, कपट मत करो। भगवान कहते हैं कि हमारे दरबार में सब चल जाते हैं पर ये तीन नहीं चलते हैं। मोय कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोय पावा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन को मेरी प्राप्ति करना है, ज्ञान योग के द्वारा मुझको यदि प्राप्त करना है तो मन का निर्मल होना मांगता है, और कपट छल छिद्र का जीवन में सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय
की आसक्ति ना होना चाहिए, इनका आसक्ति ना होना, आसक्ति से रहित होकर के इनका सेवन करना, यही इनका त्याग है। क्योंकि शब्द का आप त्याग नहीं कर सकते, आसक्ति का तो कर सकते हैं। अब कहीं शब्द हुआ कान में पड़ जाएगा तो समझ में तो आ ही जाएगा ये शब्द हुआ। अब बादल कड़क रहे हैं, गर्जना हो रही है, तो शब्द नहीं आ जाएगा कान में। और कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, कान में शब्द नहीं आएगा। सामने यदि कोई निकल गया तो आंखों को दिख ना जाएगा। इसको आंखों से वो देखना है जो देखना चाहिए, जो नहीं देखना है, देखने लायक नहीं, उसको देखते हुए भी नहीं देखना है। जैसे एक जगह एक साधु रहते थे, उनके ठीक दरवाजे के सामने उन्होंने नाच गाने का कार्यक्रम रख दिया। अब उसमें आ गई नचनियाँ कुदनियाँ। हाँ, पहले जो होती थे ना लोग नाचने वाली, अब तो डांस बोलते हैं। अब बड़े बड़े घरानों की लड़कियां भी नाचती हैं। पहले उनको नचाने वाली नचनियाँ जो है, हाँ, किराए पर ले आते थे बाजार से, भला तो नचाया खूब उनके दरवाजे पर। अब कहाँ जाए बैठना, उन्हें भी वहीं था, तो अपना रात भर देखते रहे नाच कूद। अब बाद में पूछा, बाबा जी मज़ा आया? तो कहा हमने कुछ देखा ही नहीं। देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि जो विषय हैं, इनका आसक्ति का त्याग कर देना ही त्याग कहलाता है। बेमतलब की बहुत चीज़ें आप सड़क पर जाते हैं, देखते हैं, क्या सभी को हृदय में धारण किए रहते हो कि ये चीज़ देखी, ये चीज़ देखी, दिखता गया छोड़ते गए, दिखता गया छोड़ते गए। तो आसक्ति का त्याग कर देना ही शब्दादि विषयों का त्याग है। एकांत और शुद्ध जगह पर रहना चाहिए अर्जुन। यद ज्ञान योग की परा निष्ठा जो निष्कर्म सिद्धि है उसको प्राप्त करना है तो एकांत और शुद्ध देश में रहना चाहिए। इंद्रियों को संयम में रख ले, जीवन में राग द्वेष का त्याग कर दे। न कहीं राग रखना है और न कहीं द्वेष रखना है। कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। बोले खैरियत इसी में है। बोले किस में? ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। ना किसी से बैर रखना है और न ही किसी से दोस्ती रखनी है। बैर, विरोध और आसक्ति, इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यदि ऐसा कर सके तो चित्त राग और द्वेष की वजह से ही विषम हो जाता है, चित्त सम होने लगेगा। जीवन में काम क्रोध आदि का त्याग करे। ज़्यादा संग्रह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा संग्रह भी दुख का कारण है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अत्यधिक संग्रह जो है हमेशा चिंता में डाले रहता है कि हमारा सामान कहीं खराब ना हो जाए, कोई उठा न ले जाए। परमात्मा का सदा ध्यान करे एकांत देश में। ममता रहते हो जावे, किसी से ममता ना रखे और ममता ना छूटती हो तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम अपनी सब सारी ममता मुझे दे दो। मेरे को ममता बांध नहीं पाती, तुम अपनी ममता मुझे दे दो। भगवान राम ने तो कहा सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बांध बटे बर डोरी। रस्सी बना के ऐसे रगड़ के भगवान के चरणों में समर्पित करो। बोलो हे भगवान कृपा करो, हमारा मोह नहीं टूटता है। मोह रूपी बेड़ियाँ मुझे दिन रात जकड़े रहती हैं। इसलिए हे भगवान मैं आपकी शरण को प्राप्त हुआ हूँ। आप हमारे जो मोह के ममता के जो बंधन हैं, मोह ममता माया के जो बंधन हैं, इनको काट दो। मैं काट नहीं पा रहा हूँ, आप कृपा करो। धन पुत्र स्त्री मकान दुकान सब भगवान को समर्पित कर दो। भगवान की जिम्मेदारी हो जाएगी। मोह माया ममता सब छूट जाएगी। संपत्ति भी सुरक्षित रहेगी कि जिसकी सुरक्षा भगवान करे उसको कौन नष्ट कर सकता है।
जैसे राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि की भक्ति में डूबे रहते थे, उनको राज संचालन का भी ख्याल नहीं रहता था। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र उनकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगा दिया था। इसलिए भगवान अपने भक्त की चिंता बहुत अधिक रखते हैं। हाँ, जितना आप चिंता रखते हो उससे कहीं ज़्यादा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा तुम कर सके तो इन सभी जो कि भगवान ने अभी ये बातें बताई, इनको यदि धारण कर सके तो सच्चिदानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित हो जाओगे। उस परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योग के द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा जो जिसको आत्मा शब्द करके यहाँ इंगित करते हैं, जो कि बुद्धि देश का साक्षी है, बुद्धि का आश्रय प्रकाशक भी है। ये जो बुद्धि का आश्रय प्रकाशक है, जो साक्षी ये है, वो समस्त ब्रह्मांड के जीव चराचर के अंदर बुद्धि का साक्षी है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक साक्षी ब्रह्म स्वरूप है और एक ही है। और कैसा है? चेतन है और आकाश की तरह व्यापक है। जैसे सैकड़ों हजारों घड़े रख दें, वो घड़े में घड़े का आकाश बन जाता है, पर वो अलग अलग घड़े के आकार की वजह से दिखता है। घड़े अलग अलग आकार के हैं, इसलिए उन्हों के अंदर खाली जगह भी अलग अलग तरीके की लग रही है। लगता है इस घड़े में जो खाली जगह है, आकाश है, वो अलग है। दूसरे वाले घड़े के अंदर जो खाली जगह रूप आकाश है, वो अलग है। अलग अलग लगता ही है, न कि अलग अलग है। एक ही आसमान है, एक ही खाली जगह है। घड़ा तोड़ दो तो कहीं पर भी विभाग नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा। इसलिए एक ही चेतन है जो समस्त बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक है, बुद्धि के पीछे साक्षी भाव में स्थित है। इसीलिए उपनिषद ने कहा चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। ये अनेक चेतनों में एक ही चेतन है, और वो चेतन कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के वसुदेव देवकी के पुत्र बनते हैं तो देव होकर के दिखते हैं, और जब वो मन को स्वीकार करते हैं परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष बनते हैं तो जीवात्मा बन जाते हैं, और जब माया को स्वीकार करते हैं तो ईश्वर बन जाते हैं। और माया और मन, जीव और ईश्वर भाव दोनों का त्याग जब कर देते हैं तो ब्रह्मोहम परम ब्रह्म परमात्मा हो जाते हैं। ये परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है। इसीलिए उन्हों के लिए कहा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप तो सच्चिदानंद ब्रह्म है, आत्मा है, साक्षी है, सत्ता है, चेतन है, आनंद है। ये सब उसी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ये भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है। माया को स्वीकार करके ईश्वर हो जाते हैं, तब इनका नाम ओम हो जाता है। मन को स्वीकार करके जीव बन जाते हैं, फिर देह को स्वीकार करके वसुदेव देवकी के पुत्र बन जाते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है। वो कौन है? देवकी पुत्र है। वो जो देवकी के यहाँ पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं, अवतरित हुए हैं, वही एक देव हैं, और वही हमारे आपके अंदर बुद्धि देश का साक्षी अर्थात आत्मा होकर के विद्यमान हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि इन्हों को आत्मनिवेदन करना चाहिए। हे ऐसा बोलना चाहिए, हे प्रभु हम अपने शरीर इंद्रियां मन बुद्धि समेत अपनी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हूँ,
क्योंकि सबकी आत्मा इज इक्वल टू भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप। और भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप जो चैतन्य सत्ता है, जब एक बुद्धि देश का आश्रय प्रकाशक बनता है, साक्षी जब बनता तब उसी को आत्मा बोलते हैं। वो समस्त बुद्धि देश का आश्रय प्रकाशक हैं, साक्षी हैं, आत्मा हैं, उसी को यहाँ का है ब्रह्म। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ प्रसन्न मन वाला योगी किसी के लिए शोक नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता है, सभी प्राणियों में समभाव से स्थित है, मुझ परम ब्रह्म परमात्मा को अपने में देखता है। यदि ऐसा कर लिया तो वो पराभक्ति को प्राप्त हो गया है। और भगवान की भक्ति में बड़ा पावर है। इसलिए जीवन में जब भी कभी अवसर मिले मांगने का भगवान से, तो भक्ति मांगो। भक्ति के अंदर सारे वरदान आ जाते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के तुम्हारे मन में जो है ना, वो सब जानते तो हैं ही हैं। और भक्ति यदि मांगोगे तो मन की सारी कामना पूर्ति कर देते हैं। भगवान की भक्ति में बड़ी सामर्थ्य है। भगवान से सब कुछ करवा लेती है भगवान की भक्ति। इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, संपूर्ण सद्गुणों का भंडार है भक्ति। पर बिन सत्संग न पावे प्राणी। ये सत्संग से प्राप्त होती है। कोई कोई कहते हैं बिन हरि कृपा न पावे प्राणी। भगवान की कृपा होती है बड़ी, तब ही भगवान की भक्ति का प्राकट्य आपके अंदर हो सकता है। इसलिए भगवान की पराभक्ति, पराभक्ति का मतलब एक तो ये हम अलग भगवान अलग, सगुण उपासना अच्छी है, बहुत बढ़िया है, करना ही चाहिए। इसी से पराभक्ति आती है, भगवान की साकार उपासना करने से। भगवान के भक्ति के लिए कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति ही है कि साधुओं का साथ करो। दूसर रतमम कथा प्रसंगा। भगवान की लीला कथाओं में हमेशा अपने को व्यस्त रखना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्त अमान। गुरु महाराज के सेवा शुश्रूषा आदि में लगे रहना चाहिए। गुरु चरणों की सेवा बड़े भाग से मिलती है। तो और कैसा अमान, मान नहीं चाहना, मान सबे देना पर अपने को मान रहित बनाना। सबे मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ते मम प्राणी। सभी को मान देते हैं पर आप मान नहीं चाहते हैं। भगवान कहते हैं प्राणों के समान मेरे को प्रिय है वो भगत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की परम भक्ति और पांचवी भक्ति क्या बताए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप में लगे रहना चाहिए भगवान का। पंचम भजन सुवेद प्रकाश, ये 5वें नंबर की भक्ति है। छठ दम शील बिरत बहुकर्मा। 6वें नंबर की भक्ति में भगवान कहते हैं बहुत सारे कर्मों को ना करके, जो बेकार की मेहनत वैसे वाले कर्म है उनको त्याग करके भगवान की भक्ति में समय अधिक देना चाहिए। छठ दमशील बिरत बहुकर्मा। बहुत सारे कर्मों से अपने को अलग कर ले और छठ दमशील, अपनी इंद्रियों को विषयों में न जाने दे, भगवान की भक्ति में लगाए रखे, नाम जप में लगाए रखे, लीला कथाओं के श्रवण में लगाए रखे, भगवान के प्रतिपादक भागवत आदि शास्त्र के स्वाध्याय में अपने को लगा करके रखे। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति में बड़ी सामर्थ्य है। भगवान की भक्ति के लिए यहाँ स्वयं श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं क्या, भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वता
ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिसको प्राप्त होकर के कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है, हाँ, कुछ जानना बाकी नहीं, वही सर्व रूप है, ओतप्रोत सब में समाया हुआ है। जैसे संपूर्ण लहर तरंगों में H2O मात्र पानी ही पानी है, ऐसे ही जिस तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिसको प्राप्त होकर कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, वही यहाँ पराभक्ति अथवा ज्ञान की परानिष्ठा, परम निष्कर्म सिद्धि, परम सिद्धि आदि अनेकों नामों से इस बात को यहाँ कथन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, परा भक्त्या परम भक्ति भक्त्या माम अहम याचा यावान अस्मि। पराभक्ति के द्वारा वह परमात्मा या वह मुझ परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, पराभक्ति के द्वारा जो पराभक्ति करता है, ऐसा साधक, ऐसा भक्त, पराभक्ति के द्वारा वह भक्त मुझ परमात्मा को, याचा यावान अस्मि, मैं जो हूँ और जितना हूँ। भगवान श्री कृष्ण कितने हैं? देह की दृष्टि से देखो तो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, और मन को स्वीकार करके जीव बन जाते हैं, और माया को स्वीकार करके जगत के ईश्वर बन जाते हैं। फिर इन दोनों भावों को हटा दें तो ब्रह्म बन जाते हैं। तो इस प्रकार से पराभक्ति के द्वारा वह भक्त जो है मुझ परमात्मा को मैं जितना हूँ, जो हूँ मैं जो हूँ और जितना हूँ, तत्व ज्ञान के द्वारा ठीक वैसा का वैसा अभिजानाति, जान जाता है। कौन? जो भगवान की भक्ति करता है। इसीलिए तो रामचरितमानस में भी बात कही, भगत करत बिन जतन प्रयासा, संसत मूल अविद्या नाशा। पराभक्ति के द्वारा वह भक्त मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वैसा का वैसा अभिजानाति, तत्व के द्वारा समझ जाता है। सो प्रभु और नहीं सो तू है। वो परमात्मा कोई दूसरा नहीं, तू ही है। तेरी बुद्धि देश का जो साक्षी है वही सच्चे अर्थों में है। मन बुद्धि इंद्रियों का तो सुसुप्ति में अभाव होता है, और जब जागृत आ जाते हैं तो पुनः दिखने लगता है ये देह और जगत। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत्व ज्ञान के द्वारा उस अविनाशी परमात्मा को जब ये साधक जान जाता है, भक्त जान जाता है, तो क्या होता है? भक्ति से मुझको जान जाता है, और जान करके क्या क्या जान जाता है? उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, सब वही है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं और। पराभक्ति के द्वारा पराभक्ति करने वाला वह भक्त मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वैसा का वैसा तत्व से इस रहस्य को जान लेता है, और उस भक्ति के द्वारा माम तत्वता ज्ञात्वा, उस भक्ति के द्वारा वह साधक मुझको तत्व से जान करके तदनंतरम विशते, जब वह तत्व से मुझको जान लेता है और जान करके तत्काल विशते है, अर्थात मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, ऐसा कहा। एक बार फिर इसको ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पराभक्ति के द्वारा परमात्मा अर्थात भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है तो उसको बताते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान याचा अस्मि तत्वतः ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। ये पराभक्ति के द्वारा वह भक्त मुझ परमात्मा को कैसा जानता है? जो हूँ,
परमात्मा कौन है? जीव और ईश्वर वही बना हुआ है, देह भी वही बना हुआ है, वसुदेव देवकी का पुत्र तो जो है, देह भी वही और मन को स्वीकार करके जीव भी वही और माया को स्वीकार करके ईश्वर भी वही। और मन और माया से रहित अपने को जब बनाया तो परम ब्रह्म परमात्मा भी वही। जब भगवान श्री कृष्ण मन और माया दोनों का त्याग कर देते हैं तो बचा हुआ तत्व ब्रह्म ही होता है। इसलिए जो हैं भगवान कौन है? ये हैं, देह भी वही, जीव भी वही, ईश्वर भी वही और देह जीव और ईश्वर भाव से रहित चैतन्य सत्ता भी वही। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के द्वारा वह भक्त मुझ परमात्मा को जो मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व ज्ञान से जान लेता है और फिर उस भक्ति से मुझको जब अच्छी तरह से उसने समझ लिया, जान लिया और जान करके तदनंतरम उसके बाद तत्काल ही विशते मुझ में प्रविष्ट हो जाता, लीन हो जाता है। जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में ही कह दिया, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता। मेरे इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो कि गीता में वर्णन है, उस ब्रह्म ज्ञान को बहुत सारे ज्ञान योगियों ने धारण किया और बहवो ज्ञान तपसा, ज्ञान रूपी तप करके, ज्ञान रूपी तप क्या है? गीता शास्त्र का विचार करना, स्वाध्याय करना, श्रवण करना, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, श्रवण करना, मनन करना, निदिध्यासन करना, यही ज्ञान रूप तप है। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता। हमारे गीता ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर के मुझ परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और वही बात यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पराभक्ति के द्वारा मुझ परमात्मा को भक्त मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा जान जाता है। और उस भक्ति के प्रभाव से मुझको जब वो तत्व ज्ञान के द्वारा जान जाता है तो तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है, कैवल्य निर्वाण हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, सदा सदा के लिए दुखों का अंत हो जाता है, सदा सदा के लिए जीव भाव बाधित हो जाता है, ब्रह्म लीन हो जाता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।